आप लोग का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ कि आप सब अपना कीमती समय निकाल कर यहाँ पर आए हैं, और हमारे कुछ बड़े कलाकार भी आए हैं, और हमारे जो यूनिट के मेंबर्स हैं उन सबके लिए बहुत आभार प्रकट करता हूँ। हम लोग तो कैमरे के पीछे वाले लोग हैं, आगे बोलना तो जानते नहीं हैं। आगे बोलने वाले बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे जो बोलेंगे, तो मैं यहीं से क्षमा चाहता हूँ। धन्यवाद। जो आज लॉन्च हो रही है यहाँ पर, ये एक बहुत ही खूबसूरत पारिवारिक मनोरंजन है। वेब सीरीज पे इस तरह के साफ सुथरे कार्यक्रम बहुत कम देखने को मिलते हैं। ये एक बहुत अच्छा प्रयास है दिनेश दुबे जी का, अजय जायसवाल जी का, जिन्होंने एक ऐसा साफ सुथरा कार्यक्रम बनाया है जिसे आप अपने परिवार के साथ भी देखते हैं तो नो प्रॉब्लम। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों। प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम में मुझे स्टार्टिंग में थोड़ी सी लग रही थी कि पता नहीं क्या चीज़ होगी, लेकिन जब दिनेश सर ने बताया कि बहुत अच्छी चीज़ है, आओ सुनाते हैं, गया सुना तो मुझे बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट लगा और मैंने तुरंत ही हाँ कर दिया। बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, जैसा कि अपने उदय भाई ने बताया कि ये पारिवारिक है, कोई इसमें मार धाड़ नहीं है, बस हंसते मुस्कुराते रहो। अभी एपिसोड दिखाया जाएगा, आप देख सकते हैं किस तरह का है। कीर्तिमान कायम किया है, कुछ कहने की जरूरत नहीं। बच्चों से लेके बड़ों तक में जो बेहद लोकप्रिय हैं, ऐसी उपासना जी से निवेदन है कि दो शब्द कहें। गुड इवनिंग जी। मैं दिनेश जी के साथ पहले भी काम कर चुकी हूँ और इन्होंने जब मुझे ये सब्जेक्ट सुनाया मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि उदय जी, हेमंत जी, जयशंकर जी ये सब प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं और मैं इस सीरियल की प्रॉब्लम ये बोल रहे हैं मैं बहुत अच्छी प्रॉब्लम हूँ। थैंक यू, मेरे हस्बैंड सुन रहे हैं। तो मुझे बहुत मजा आया ये करके, क्योंकि आजकल आप देखते ही हैं कि जो भी वेब सीरीज पे है बहुत ही, कई तो बहुत ही चीप और वल्गर डायलॉग्स हैं और क्या क्या दिखा रहे हैं। मुझे लगता है सेंसर होना चाहिए वहाँ भी, लेकिन ये एक ऐसा है जहाँ पे जैसा बताया सबने कि बहुत ही पारिवारिक है, बहुत मज़ेदार है और आप अपनी फैमिली के साथ बैठकर देख सकते हैं। कुछ चीपनेस नहीं है, जैसे हम कपिल का शो करते थे तो उसमें भी अगर कुछ चीप डायलॉग होता था तो हम निकाल देते थे, तो इसी तरह का ये शो है। और हमारे प्रोड्यूसर साहब ने बहुत पैसे खर्चे हैं इसमें और उम्मीद करते हैं कि सब लोग उसे पसंद करेंगे। तो अभी दो शब्द आप बोलिए। देखिए, मैं अजय जी को आपके सामने बुलाने जा रहा हूँ। मैं देवमणि पांडे, शायर और सिने गीतकार हूँ। मेरा शो होता तो पास मांगते हो फ्री में, और यहाँ भी फ्री में नहीं। मैं सबसे पहले अजय जी और इस सीरीज के डायरेक्टर और पूरी टीम को बहुत बहुत मुबारकबाद दूंगा। एक कलाकार होने के नाते पूरी टीम को बेस्ट विशेस दूंगा कि आपका ये वेब सीरीज खूब चले, खूब पॉपुलर हो। मेरे मीडिया मित्रों से रिक्वेस्ट करूंगा कि इसको खूब प्रमोट करें और आप सबको आपको थैंक यू और मुबारकबाद कि आपने जो कलाकार चुने हैं वो मेरे फेवरेट कलाकार हैं। उपासना जी के साथ बहुत पुराना रिश्ता है हमारा और इंडिया में और बाहर भी बहुत आपके अनगिनत फैंस हैं। और उदय जी मेरे मित्र हैं और उदय जी ने आज मुझे खास यहाँ बुलाया तो उनके लिए मैं आया हूँ और बहुत खुशी हुई उपासना जी आपको देखकर। और जितने भी कलाकार हैं उनको मैं मुबारकबाद दूंगा और सचमुच कहता हूँ अगर ये एक साफ सुथरी कॉमेडी है तो ये खूब चले और इसका खूब प्रमोशन आप करें और ऑल द बेस्ट टू द एंटायर टीम। थैंक यू। और जाने से पहले तो आप ये बता रहे थे कि अमेरिका में आप वेब सीरीज का इतना क्रेज है कि हर आदमी वेब सीरीज का दीवाना हो गया है, हाथ में उंगलियों पर वेब सीरीज आ गया है। मतलब सोशल मीडिया जो है आपके सोशल लाइफ में आ चुका है, तो उसी लिए मैं शेयर करना चाहूँगा। यहाँ पर जितने युवा पीढ़ी है उनको समर्पित करता हूँ, सभी के लिए, लेकिन युवा पीढ़ी का नाम लेके मैं लपेट के दे रहा हूँ कि दरवाजे पे लॉक ना हो, दरवाजे पे लॉक ना हो। सही ना
शायर और कवि में क्या फर्क है? शायर और कवि में क्या फर्क है? लोग ना मैं पोएट हूँ, लेकिन इंग्लिश में पोएट हो जाता है, हिंदी में शायर, हम शायर है कवि, तो क्या फर्क है? तो बोले जिसकी उर्दू साफ साफ वो शायर, और जिसकी हिंदी बहुत खराब वो भी शायर। मैं फंसना नहीं चाहती, ठीक? तो दरवाजे पे लॉक ना हो तो घर लूटने का डर होता है, दरवाजे पे लॉक ना हो तो घर लूटने का डर होता है, और मोबाइल पे लॉक ना हो तो घर टूटने का डर होता है। जोरदार ताली बजा दीजिए। और फिर क्रिएट होती है प्रॉब्लम, और फिर उसके बाद प्रॉब्लम का कोई सोल्यूशन नहीं है। लेकिन अगर आपको लगता है कि दुनिया के सारे प्रॉब्लम आपके साथ में है और आपको उससे बाहर निकलना है, तो ये वेब सीरीज जरूर देखिएगा। इसका नाम है प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम। सारे ट्रेंडेड कलाकार हैं, सबके बारे में सब अपने आप में इतिहास है, और इनका सबका काम बहुत बढ़िया है। और एक लुक देख के ही मुझे ऐसा लग रहा था कि ये अभी तो फिलहाल वेब सीरीज पे आ रहा है, लेकिन 2-4 एपिसोड के बाद ही ये प्राइम चैनल पे आ जाएगा, और बहुत हिट होगा। टेलीविजन फिल्मों में आपने अभिनय किया, खास जो आपका जो मेन पावर है ना, क्या कहना चाहेंगे वेब सीरीज में कितना मजा आया? वेब सीरीज कॉन्सेप्ट के बारे में जो आजकल बहुत पॉपुलर है, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? क्या आपकी ओपिनियन क्या वेब सीरीज को लेकर और इस प्रॉब्लम को? देखिए, बहुत सारे मेरे को काफ़ी टाइम से ऑफर्स आ रहे थे वेब सीरीज़ के लिए, तो अभी मैं 2 चीज़ें कर रही हूँ। एक तो ये प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम, और एक और है उसमें मैं इंटरव्यूज़ लूँगी, उसका नाम है फायर द डिज़ायर विद उपासना सिंह। वो इंटरव्यूज़ का प्रोग्राम है, क्योंकि मुझे सब लोग ये कह रहे हैं कि आजकल जो है वेब सीरीज़ का ज़माना आ गया है और लोग उसी को एंजॉय करते हैं। तो दिनेश जी के साथ मैं ऑलरेडी काम कर चुकी हूँ पहले भी सीरियल में, और मुझे पता है कि ये टेक्निकली बहुत साउंड है, उनको अपने काम का बहुत एक्सपीरियंस है। तो मुझे जो हमारे प्रोड्यूसर साहब हैं ये भी मिले, और ये चाहते थे, इन्होंने बोला कि ये रोल मैंने आप ही के लिए सोच के लिखवाया है। तो ये सुनने के बाद मुझे जब कोई ये बात उन्होंने इतने अच्छे से मुझे कहा कि हम लोगों ने और किसी को सोचा ही नहीं उस रोल के लिए, तो मैं इनकी वजह से इस शो में हूँ। और फिर हमारे आर्टिस्ट बहुत अच्छे हैं इस शो में, सारे कॉमेडी के मास्टर हैं, उदय जी हैं, हेमंत पांडे हैं, जयशंकर जी हैं, तो बहुत अच्छी टीम है। और ये तो जो आपने देखा है, ये तो क्योंकि एक इंट्रोडक्शन है उस शो की कि कौन किस तरह का कैरेक्टर है। एक वकील है, एक मैं हूँ जो कम सुनती हूँ, और लेकिन मैं इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं हूँ कि मैं मुझे कम सुनाई देता है, और उसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। और मेरे हस्बैंड का रोल प्ले कर रहे हैं हम लोग। फर्स्ट टाइम मैंने इनके साथ काम किया तो मुझे लगा कि क्या कमाल के एक्टर हैं ये। मैंने इनको पहले भी बहुत देखा था, लेकिन इनकी टाइमिंग इतनी अच्छी है, इतना मज़ा आया। और हेमंत के साथ भी मैं ऑलरेडी काम कर चुकी हूँ, तो एक बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही छोटी सी एक टीम है। मुझे यहाँ काम करना बहुत अच्छा लगा। मैम, वेब प्लेटफॉर्म को कितना एंजॉय कर रहे हैं आप? क्योंकि जो टेलीविज़न है उससे ज़्यादा अभी वेब प्लेटफॉर्म पर है, क्योंकि किया जियो धन धनाधन प्रीति जी का शो था, तो उसमें भी बहुत मुझे मज़ा आया। वो तो उसके बाद कलर्स में भी आता था शो रात को, तो मैं इंजॉय कर रही हूँ, क्योंकि मेरे लिए ये नहीं है कि वो वेब सीरीज़ है या वो टीवी है या फिल्म है। मैं हमेशा अपने काम को एंजॉय करती हूँ। मुझे एक्टिंग करना अच्छा लगता है, मैंने अपनी हॉबी को अपना प्रोफेशन बनाया है, तो आज तक मुझे जो भी रोल्स मिलते हैं मुझे उसमें बहुत सेटिस्फेक्शन मिलती है। और मैं कोई भी रोल करती हूँ तो मैं अपनी तरफ से उसे पूरा जस्टिफिकेशन देने की और पूरी अपनी ईमानदारी से काम करने की कोशिश करती हूँ। दिनेश जी, आपसे क्या लग रहा है जो शूट? ओके उपासना, हम जानना चाहेंगे कि आपकी वेब सीरीज आ रही है प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम, ये शायद आपकी फर्स्ट वेब सीरीज। जी। तो जानना चाहेंगे किस तरीके का किरदार निभा रही हैं, और वेब सीरीज में आप वेलकम कर रही हैं, तो कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस? मुझे बहुत टाइम
से सब लोग बोल रहे थे कि वेब सीरीज़ में काम करना चाहिए क्योंकि अब उसी का टाइम आने वाला है। मुझे बहुत सारी ऑफर्स थी, लेकिन ये जो मैंने सुना ये कॉन्सेप्ट मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि ये जो डायरेक्टर हैं इनके साथ मैं ऑलरेडी काम कर चुकी हूँ, उन्हें अपना काम आता है। और जो प्रोड्यूसर हैं स्पेशली उन्होंने मुझे बोला, अजय जी ने, उन्होंने मुझे बोला कि उपासना जी हमने ये रोल आपके लिए सोच के लिखा है और आप मना मत कीजिएगा। तो मैंने एक बार तो सोचा था कि शायद मैं ना बोल दूं। उन्होंने फिर दोबारा आए वो मेरे घर पे और उन्होंने बोला कि हम और कोई सोच ही नहीं रहे हैं आपके अलावा ये रोल करने के लिए। तो कोई इतनी आपको रिस्पेक्ट दे, इतना प्यार दे, इतनी इज्जत दे, तो आपको लगता है कि वो काम करना चाहिए। इसलिए मैंने किया और मैं खुश हूँ कि मैंने ये शो किया वेब सीरीज़ के लिए। और इसके अलावा भी मैं अभी कर रही हूँ एक और फायर द डिज़ायर विद उपासना सिंह, जो कि उसमें इंटरव्यूज़ रहेंगी। उसमें रहेगा कि एक नोन एक्टर या नोन कोई भी सिंगर या डायरेक्टर या कोई भी अपने फील्ड में जो नोन है, और एक स्ट्रगलर कोई भी उसी फील्ड का, उनकी मैं इंटरव्यूज़ लूँगी। और उसमें है कि फायर और डिज़ायर इंसान में हमेशा ज़िंदा रहनी चाहिए, तभी वो कहीं पहुँचता है। तो इसलिए मैं वेब सीरीज़ पे अभी 2 शोज़ कर रही हूँ, एक प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम और एक फायर द डिज़ायर विद उपासना सिंह। ओके, उपासना आपको हर टाइप के रोल मतलब टीवी में देख लिया गया है, फिल्मों में देख लिया गया है, तो ये जो वेब सीरीज़ का एक्सपीरियंस था वो कितना अलग रहा है हर एक्सपीरियंस के? वेब सीरीज़ पे तो मेरा वो भी आता था जियो धन धनाधन, तो वो भी मैंने किया। सुनील, खैर उसमें पूरी टीम मेरी, वो अली जी थे, सुनील थे, शिल्पा शिंदे, हम लोग बहुत काम इकट्ठे कर चुके हैं। सुगंधा थी, तो मुझे मज़ा आया वो भी करते हुए। तो हमारे लिए एज ए एक्टर ये कुछ अलग नहीं होता, क्योंकि ये नहीं है कि हम कुछ और कर रहे हैं, हम एक्टिंग कर रहे हैं। तो मेरे को ऐसा नहीं लगा कि मैं वेब सीरीज़ के लिए कर रही हूँ तो मुझे कुछ अलग तरह की एक्टिंग करनी चाहिए। या जैसे मैं इंटरव्यूज़ के प्रोग्राम कर रही हूँ तो मैंने ऐसे बहुत सारे प्रोग्राम्स होस्ट किए हैं, मेरे काफ़ी प्रोग्राम्स आ चुके हैं ऐसे। तो मेरे को एज ए एक्टर इसमें कुछ अलग नहीं लगता। मुझे लगता है अगर मैं फिल्म में काम करती हूँ तो भी मैं उसी मेहनत से करती हूँ, और अगर मैं वेब सीरीज़ में करती हूँ तो भी स्टेज पे भी, तो मुझे हर जगह परफॉर्म करना होता है, वो हमारे लिए कुछ अलग नहीं। ओके, उपासना अगर हम बात करें टेलीविज़न की तो वहाँ तो कंपटीशन होता ही है, लेकिन साथ ही साथ वेब सीरीज़ में भी काफ़ी कंपटीशन होने लगा है। तो कितना कंपटीशन, टफ कंपटीशन फील करती हैं जब ये वेब सीरीज़ आएगी तब? देखिए, मैंने तो कभी इस बारे में सोचा ही नहीं, तो और मैं बहुत लकी रही हूँ इस मसले में कि मैंने जो भी काम किया, चाहे वो जुदाई का अब्बा डब्बा जब्बा हो, चाहे माय फ्रेंड गणेशा की गंगूताई हो, हंगामा, लोफर, बादल, कपिल का शो, सोनपरी, पता नहीं कितनी चीज़ें मेरी लाइफ में ऐसी हुई हैं जो कि मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ भगवान की, अपने ऑडियंस की और अपनी मदर की स्पेशली, जो उनकी ब्लेसिंग्स हैं मेरे साथ। तो कई लोग होते हैं कि वो एक्टर आते हैं, उनकी लाइफ में सिर्फ एक ही चीज़ हिट होती है। मेरे तो डायलॉग्स भी इतने, कौन है ये आदमी, आई एम 22 ईयर ओल्ड, हॉट, सेक्सी एंड ग्लैमरस, अब्बा डब्बा जब्बा, मतलब मेरे पास तो ऐसे ऐसे डायलॉग्स हैं कि आप वो डायलॉग बोलोगे आपको मेरी शक्ल याद आने लगेगी। तो ये एक अवार्ड की तरह है, ये एक ब्लेसिंग है मेरे साथ। तो मुझे कोई कंपटीशन कभी महसूस नहीं होता, जैसा आपने कहा कंपटीशन। मेरे को तो ये है कि ऑडियंस जो भी मैं करूँ उसे ऑडियंस लाइक करे, और मैं उन्हीं के लिए काम करती हूँ, मैं अपने दर्शकों के लिए काम करती हूँ। तो देखिए, अगर उन्हें पसंद आता है और वो उस काबिल हुआ तो उन्हें अच्छा लगेगा, नहीं तो मैं कुछ और अच्छा करूँगी। और पंजाबी फिल्मों की आप काफ़ी अच्छी नोन एक्टर रह चुकी है, साथ ही अभी आपने कमबैक किया है पंजाबी फिल्म में, तो क्या कहना चाहेंगी, कुछ ज़्यादा डिफरेंस, कुछ ज़्यादा गैप हो गया, या क्यों पंजाबी इंडस्ट्री से दूर हो रही है, जानना चाहिए? देखिए, पहले तो मैं हीरोइन थी फिल्मों की, तो ऐसा कहा जाता था कि उपासना सिंह जो है वो नंबर 1 हीरोइन है पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री की। उसके 5-6 साल मैंने नहीं काम किया क्योंकि वो फिल्में बहुत चीप और वल्गर होने लग गई थी, डायलॉग्स बहुत ही ऐसे थे जो मैं बोलना नहीं चाहती थी। तो उसके बाद मैंने कुछ 6 साल के बाद एक फ़िल्म की, उसका नाम था जट एंड जूलियट, और वो पंजाब में कोई भी शायद आदमी ऐसा नहीं होगा जिसने वो फिल्म ना देखी हो, बहुत बड़ी हिट रही। उसने पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री का इतिहास ही बदल दिया, फिल्में चेंज हो गई, फिल्में बहुत बड़े लेवल की बनने लगी। उसके बाद मैंने डिस्को सिंह की, वो बड़ी हिट हुई, डैडी कूल मुंडे फूल की, वो बड़ी हिट रही। ऐसी मैंने काफ़ी फिल्में की, और अभी मेरी एक फ़िल्म आई है जिसका नाम है कैरी ऑन जट्टा पार्ट 2।
और मुझे बहुत खुशी है ये बताते हुए कि आज तक इतनी सक्सेसफुल फिल्म कोई नहीं हुई पंजाब में, और इतना ज़्यादा बिजनेस वो फिल्म कर रही है कि उसने हिस्ट्री क्रिएट कर दी है। तो मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। मेरी मदर टंग है पंजाबी, और पंजाबी फिल्में करना मुझे बहुत मज़ा आता है। अभी मैं एक और करके आई हूँ, बधाइयाँ जी बधाइयाँ। तो पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री अभी हिंदी के लेवल पे आके खड़ी हो गई है।